ओके, मैंने स्क्रीन स्टार्ट किया, राइट? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू किया। देखो, हमारा आज फर्स्ट डे है, ठीक है, अबाउट द डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, इसको पहले हम समझेंगे कि डेवऑप्स है क्या। ठीक है, सब कुछ समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में हम जानेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे हम बात करेंगे डेवऑप्स के ऊपर। देखो, कोर्स करना एक अच्छी बात है, लेकिन कोर्स करने के बाद लास्ट में आपके हाथ में जॉब होना ये इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ भी समझने से पहले, अभी जैसे आप सोच रहे होगे कि आई एम जॉबलेस, या फिर ऐसा हो सकता है आप लोग सोच रहे होगे कि मैं भी एक नॉन आईटी से हूँ और डेवऑप्स में जॉब लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे। ठीक है, कि क्या डेवऑप्स में जॉब। वॉइस ब्रेक हो रहा वॉइस ब्रेक हो रहा है। है। सही देखिए हो रहा है। ओके, वेट। अभी बताइए, वॉइस आ रही है क्या? हाँ ठीक है, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम को करने के बाद, ठीक है, एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या होगा, है ना? इसकी लर्निंग क्या है, कैसे इसको पूरा लर्न करना है, पूरा रोड मैप बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का हिस्ट्री जानूंगा कि अगर आप वर्किंग हैं तो बताइए, नॉन आईटी से हैं तो भी बताइए, जॉब लॉस्ट हो गई तो भी बताइए। ठीक है, सो दैट मैं आपको उस वे पे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आज आप सिंपल सर्च करिए द करंट जॉब इन डेवऑप्स, तो आपको मिलेगा भाई लेड ऑफ हो रहा है ना, जॉब लोगों की जा रही है, लॉस्ट हो रहा है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लॉस्ट हो रही है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना कि आपने अपनी मर्जी से सोचा या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया, आप चले गए आईएएस की तैयारी करने। अब आपको पता है कि आपने वहाँ पे 4 ईयर स्पेंड किया। अब आपको पता है कि एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, कि मैं जॉब नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ? सिंपल, आपका वेस्ट हो रहा है टाइम, इंक्लूडिंग मनी एज वेल। तो ये देखना है करंट मार्केट सिनेरियो के बेस में कि कैसे हमें लर्न करना है, हार्ड वे के साथ साथ स्मार्ट वे में सीखेंगे। ठीक है, अब हार्ड वे क्या होता है, कि हार्ड वर्कर क्या होता है, जो हार्ड वर्कर होता है उसको पता होता है कि मैं एक जॉब के लिए लर्निंग कर रहा हूँ। और जो स्मार्ट वर्कर होता है
तो वो स्मार्ट के हार्ड काम करेगा और स्मार्ट वे पे जॉब ले लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये देखना है जो टेक्नोलॉजी है नाउ अ डेज डेवॉप्स, इसके ऊपर ऐसा नहीं कि आप पूरा डेवॉप्स पढ़ के ही जॉब लो। किसी एक टेक्नोलॉजी या 2-3 टूल को ऐड करके अपनी प्रोफाइल के अंदर आप स्विच मार सकते हो। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे। क्योंकि जैसे इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर एक हायरार्की काम करती है, चैन सिस्टम काम करता है। टॉप पे बैठा हुआ है वो मैनेज कर रहा है टीम को, टीम के ऊपर आई एम नॉट टेक बैकग्राउंड, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे पूरा। तो सबसे पहले आप बताइए वन बाय वन। सूरज जी आप बताइए, आपका क्या अभी करंट स्टेटस है? सर एक्चुअली मेरा एक्चुअली क्या है कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि मैं आईटी से हूँ, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में टेस्टिंग से किया था, उसके बाद फिर डॉट नेट में स्विच करके फिर कंपनी चेंज किया था। लेकिन क्या है कि पैकेज अभी भी कुछ खास नहीं है, इसके वजह से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कंपनी में भी मैंने कंसर्न रेज किया है। उसके रिगार्डिंग एक्चुअली क्या है कि रोल जैसे कि अपॉर्चुनिटी तो देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए शायद मैं जो करंट रोल में हूँ वो भी करना रहेगा, और फिर मुझे वीकेंड में न्यू वीकेंड में जैसे कि न्यू जो टेक्नोलॉजी जैसे कि मैं डॉट नेट में था तो वो भी देने के लिए सोच रहा हूँ, और उसके रिगार्डिंग हो सकता है मुझे बाहर भी भेजेंगे। तो ये अभी चल रहा है, और उसके बाद शायद फिर सैलरी के लिए आगे आगे कुछ करेंगे। सर मेरा मेन तो ये मैं ग्रोथ रुक गया, मैं स्विच नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, मतलब आपका ग्रोथ हो गया, स्विच हाँ नहीं कर सपोर्ट। पा रहे हैं। हाँ मीन्स की चीजें चीजें पता है, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि टेक्नोलॉजी में जो चाह रहा हूँ वो काम तो सारा टेक्निकल में ही मैं हूँ, लेकिन जैसे कि डॉट नेट डेवलपमेंट में मैं चाह रहा था नहीं मिला, डेवऑप्स न्यू टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहा हूँ वो भी नहीं मिल रहा, ओके, एज जिसकी वजह से मैं जब अभी हाँ। जैसे आप डॉट नेट पे हो तो एक्चुअल आपका काम क्या है? अभी जैसे कि उन्होंने कैसा कि बैकएंड में डाल दिया। अभी मेरा जो काम है कि मैं जो ऑस्ट्रेलिया क्लाइंट है, उसमें क्या होता है कि उनके 4 और 5 बैंक्स हैं, उनकी क्वेरीज को हम लोग मैनेज करते हैं। उनकी क्वेरीज जो आती है उसको टेरा डेटा के थ्रू मैनेज करके डेटाबेस में रखते हैं, ऑटोमेट करते हैं। जॉब चलता है, जॉब दूसरे सेंसर से आता है और हमारे कंपनी में प्रोसेस होके वो डेटाबेस में रखता है, जिसके बाद रिपोर्टिंग टीम उसको उठा के प्रोसेस करके डैशबोर्ड में बनाती है। मैं जो कि डॉट नेट नहीं है, लेकिन ये बोल के मुझे यहाँ लाया गया था। ये बैकएंड है, डेटाबेस है पूरा। तो अभी आपका प्रोफाइल डॉट नेट जो बोल रहे हैं वो है या डीबी है, डेटाबेस? डीबी डीबी है। वो अभी जो ये वीकेंड में जो देने के लिए बोल रहे हैं, जो ठीक केटी है। चलने वाला है, हाँ हाँ। वो शायद डॉट नेट में देने के लिए बोल रहे हैं ऐसे। शायद उसके बाद फिर मुझे शायद बाहर के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा 1-2 वीक में। राइट राइट, ठीक है। तो अभी जो आप डैशबोर्ड बोल रहे हैं तो कौन सा टूल यूज कर रहे हैं आप? और पावर भी पावर बीआई, राइट? एक्चुअली वो रिपोर्टिंग टीम करती है, और नॉलेज है मुझे, लेकिन करने को नहीं मिल रहा है मुझे। मेरा मेरा जो काम है डेटाबेस को मेंटेन करना है। ठीक है ठीक है। एक्चुअल ओनली आप डेटाबेस, मतलब मैं बोलूँगा आप एक डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो, ठीक? एग्जैक्टली। ठीक है, चलेगा। अभी आप ये बताइए टोटल एक्सपीरियंस कितना ओवरऑल? 7 7+। 7 7 प्लस 7.7। या ठीक है, तो आपके पास तो बढ़िया है। ठीक है, अभी इस पे हम बात करेंगे ना। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है ह्यूज लेवल का, पैकेज भी अच्छा होगा, लेकिन आप एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं डेवॉप्स, तो उसमें थोड़ा मार खा रहे होंगे, राइट? पैकेज पैकेज ही एक्चुअली क्या है कि इन्फी में हुई इस समय, और 2-3 साल को उन्होंने इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो उसकी वजह से पैकेज जो होना चाहिए वो है ही अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं मिला। ठीक है। नहीं। इसके लिए एक्चुअली न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी कभी कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ क्लाउड का चीजें उनको चाहिए रहता है। तो मैं एक्चुअली प्रीवियस में ही मैंने लिया था। तो उसमें जब भी आपका ऐप था वहां से सारी चीजें मैंने किया था, बीच में लिंक टूट गया, उसके बाद फिर मैं फिर से उसे कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पा रहा, फिर उसके बाद कट ऑफ हो गया। ठीक है ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो आपका एक एक्सपीरियंस है, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लर्न करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि जिन्होंने बोला सर आई एम इन नॉन टेक। ठीक है, चलेगा।
किशन आप बताइए, क्या है भी बैकग्राउंड आपका, क्वालिफिकेशन? बोलिए, Hello, I चेक। am audible. ऑडिबल ऑडिबल, बोलिए। हाँ, यस हेलो यस यस। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आ रही हेलो। आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, सर, क्वालिफिकेशन में 12th कॉमर्स किया है मैंने, उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं की थी। हम्म। करंटली मैं डायमंड में जॉब करता हूँ सूरत में, डायमंड आर्टिस्ट एज। सूरत में जो फैक्ट्री है डायमंड की? और टेक में थोड़ा इंटरेस्ट है। ठीक है। डायमंड आर्टिस्ट। अच्छा, डायमंड आर्टिस्ट। तो वहाँ पे जो डायमंड है ओरिजिनल रहता है या नकली रहता है? हम्म। क्योंकि मेरे भी रिलेटिव है सूरत में ही है, उनको पता है वहाँ पे जो डायमंड है काफ़ी चीपेस्ट मिलता है। नहीं, लैब ग्रोन डायमंड। अच्छा, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन में बीकॉम है, राइट? हाँ, अब मेरा काम पूरा लैब ग्रोन में है, सीवीडी। ठीक है, तो आपको डिवोर्स में कुछ पता है क्या है नहीं, क्या? बीकॉम नहीं, 12th ओनली। अच्छा, 12th है आपका। नहीं, पता नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर में ऐसा। ठीक है, चलेगा। तो अगर कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो भी है, आप लर्न कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो, ग्रेजुएशन एक मायने रखता है, वैल्यू रखता है, लेकिन नॉलेज भी वैल्यू रखता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं कुछ इंडस्ट्री में जिनके पास डिग्री बाद में आई, पहले वो कंपनी में इंटर कर हम्म। गए, है ना? तो वो भी एक तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन, मनीषा जी आप बताइए। आपका बीटेक था, राइट? आपसे बात हुई थी। ठीक है, चलेगा। तो देखिए, अब हम समझते हैं ना, पूरे एक प्रोफाइल को समझते हैं यहाँ पे, वट एवर जो भी हो। अब ऐसा भी हो सकता है जो मेरे चैनल पे आएंगे तो उनका ह्यूज गैप भी होगा। ठीक है, गैप गैप बोले तो मान के चलिए 7 ईयर गैप है, राइट? तो अब जब 7 ईयर गैप है तो उसको भी तो यूटिलाइज करना होगा। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब गैप का मतलब ये होता है कि नो बीए, ठीक है, बीए आपने किया है। तो अब देखो, मार्केट के अंदर एक प्रोफाइल है, मान के चलिए, जो डेवऑप्स है। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, बैकएंड से हमें लगता है कि हमें जॉब चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, 100%। अब 100% में आपका क्या लगता है, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट क्या होता है कि हमें लगता है कि ये एक्स है, वो आपका प्लेसमेंट 100% देगा, असिस्टेंट देगा, जॉब असिस्टेंट। ठीक है, अब वो 100% में क्या होता है, पहले हम समझेंगे पूरा एक क्राइटेरिया। आपने ये पूरा टूल पढ़ा और आपने 20% नॉलेज ग्रैब किया, वो भी उस लेवल का जो एक बिगनर लेवल पे होता है। ठीक है, आपको वो नहीं पता कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, इंडस्ट्री क्या यूज कर रही है, क्या डेली टास्क होता है, क्या एक्टिविटीज होती है। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्या हम जॉब ले पाएंगे, वट। अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे चैनल पे आएंगे, देखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी है ना, ये एजेंडा सबके लिए। क्योंकि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट में हम गए और वहाँ पे जॉब नहीं लगती, क्यों? क्योंकि अगर आपने 45K दे दिया किसी एक्स वाई जगह जेड जगह पे, तो आपको 100% प्लेसमेंट दिया जाता है, आपकी इतनी फी ली जाती है, फिर आपको लास्ट में रिजेक्ट बोला जाएगा बेस्ड ऑन कि आपके पास ये कमी है। कमी मतलब बोले तो क्योंकि आपने पूरा सिनेरियो कंटेंट नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही है मार्केट के अंदर। अब आते हैं कि हम लोग करेंगे क्या डेवऑप्स के ऊपर, इसका प्रॉपर रोड मैप क्या है, सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको जानने से पहले हम पहले वो टूल समझेंगे कि जो मार्केट में अभी कैप्चर है, जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जिसके अंदर डे टू डे काम हो रहा है, कंपनी उसको यूज कर रही है, और उसको हम कैसे लर्न करें, हमारी क्या प्रोफाइल बनेगी, और किस प्रोफाइल पे हम जा पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन, या फिर बीच में भी आप स्विच मार सकते हो।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हमने एक प्रोफाइल समझी कि डेवॉप्स ये मार्केट पे कैप्चर किया हुआ है। डेवॉप्स अब हर कोई जानता है कि इसको ब्रेक कर दीजिए, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। ठीक है, क्या डेवलप हो रहा है बैकएंड में? आप जो नॉन टेक में होंगे, जैसे कि किसी ने बोला सर मैं डायमंड फैक्ट्री में हूँ, ठीक है, तो आप एक नॉन टेक में हो। अब आप आ रहे हो आईटी के अंदर, तो क्या नॉन टेक वाला आईटी में नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे जब डायमंड बनाया जा रहा है तो उस डायमंड को बनाने के अंदर क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ही की तो बात कर रहे हैं। डायमंड बनाने के लिए जो फैक्ट्री लगी होगी, कुछ इक्विपमेंट लगे होंगे, कुछ मैन पावर लगे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीम काम कर रही होगी, है ना। एंड ऑफ द डे हमने डायमंड बनाया, उसको फिनिशिंग करके उसकी क्वालिटी देख के मार्केट पे लॉन्च कर दिए। अब मार्केट पे खरीदने वाले लोग हैं। अब ये नॉन टेक की बात है, मैंने डायमंड का एग्जांपल दे दिया। आप आईफोन खरीदते हो तो वो भी एक कंपनी बना रही है ना, राइट? तो उसका एक प्रोसेस जान लिए कि भाई ये कंपनी में हो रहा है। अब हमें आईटी में आना है। अब डेवॉप्स में क्यों आएंगे? बहुत सी चीज़ें हैं। जो नॉन टेक में है उनका सैलरी कम होगा, जो डेवॉप्स में होंगे उनका पैकेज ह्यूज होगा, ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम, मल्टीपल्स थॉट है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ भी मैटर करती है और डिमांड भी मैटर करती। तो अगर आप मार्केट को थोड़ा सा देखोगे, मार्केट को स्टडी मारोगे, तो 2019 के बाद, 20 के बाद, 21 के बाद लोग नहीं जानते थे। 1920 में किसी को कोई मतलब नहीं था। ये अचानक से बूम कर गया मार्केट, तो हमें लगता है हम ले लें। अब ऐसा नहीं कि जो नॉन टेक में थे उन्होंने नहीं लिया, अच्छे पैकेज पे हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके पास जॉब नहीं है, अच्छे पैकेज पे हैं, राइट। तो वो कैसे हुआ? बेस्ड ऑन लर्निंग, प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर पाथ। तो अगर मार्केट देखे तो मार्केट ह्यूज है भाई, ब्रॉड है। अभी आगे और वास्ट लेवल पे जाएगा। टेक्नोलॉजी देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप डेवऑप्स लर्न कर रहे हो, बीच में आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन होना पड़ता है कि बैकएंड से क्या हो गया, ये आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। अब लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऑपरेशन है, डेटा साइंस है। वो जानने से पहले एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में है, क्या देखो, क्या वो एआई को यूज कर रहा है? एआई तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन में हो रहा है, जहां पे एक मैन पावर काम कर रहा है, मान के चलिए। जहां पे पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी को आप समझिए, ये बहुत सिंपल है। किसी काम को करने के लिए, जैसे कि पहले 15 साल, 18 साल, 20 साल पहले हम खेत की जो जुताई करते थे वो जानवरों को यूज करके करते थे। फिर ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर क्या करता है, कुछ घंटों में काम कर देता है। उसको चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का, ठीक है। अब और भी टेक्नोलॉजी आ गई, साथ में बीज भी डाल दिया जाएगा। क्या चाहिए उसके लिए? एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो उसको मैनेज कर पाएगा, नॉन टेक में। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई ना। जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हुई तो मार्केट कैप्चर बदल गया, मार्केट का सिनेरियो बदल गया। तो अगर अभी आप देखते हो करंट 2025, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। तो अभी देखोगे तो क्या चल रहा है, डेवऑप्स, ठीक है। डेवलपमेंट और ऑपरेशन, किस चीज़ का डेवलपमेंट और ऑपरेशन? मैंने डायमंड का एग्जांपल दिया, मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया। आपके घर में बिजली आ रही है, वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो बैकएंड में टीम काम कर रही होगी जो नॉन टेक में है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, प्रोडक्शन। वो सारी काम करके आपको घर तक बिजली दे रही है। आप हो एक कस्टमर जो इसको यूज कर रहे हो, उसका आप रेंट दे रहे हो। अब हम आ रहे हैं आईटी के अंदर। अब आईटी की हजारों कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ, इसके भी ऊपर है, ठीक है। गली गली में जाओ, बैंगलोर में आप चले जाइए, बीटीएम में चले जाइए, है ना, पूरा इस एरिया में चले जाइए, हर जगह आपको थाउजेंड्स ऑफ आईटी की कंपनी मिलेगी। अब ये आईटी कंपनी कौन सी कंपनी है ये भी जानिए। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने बोला सर मैं अडोबी में गया, या फिर मैं ऑप्टस इन्फोटेक में चला गया, या फिर मैं डीबीटी में चला गया। ये सारी कंपनी, मैं एचजीएस में लग गया, मेरी एचसीएल में चली गई। तो आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो कंपनी कुछ ना कुछ कर रही होगी। तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो पहली जो कंपनी होगी जो प्रोडक्ट बना रही होगी, ठीक है, प्रोडक्ट बेस। जैसे गूगल है, वो प्रोडक्ट बनाती है, बेचती भी है, ठीक है। दूसरी कंपनी क्या हो गई, सर्विस बेस। अभी आपने बताया कि सर हम सर्विस बेस पे काम करते हैं, है ना, क्लाइंट कोई और है,
बैकएंड से हमें सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दूसरी कंपनी ये हो गई सर्विस बेस। तीसरी कंपनी होगी जो कंसल्ट बेस होगी, जो कंसल्ट करती होगी। ठीक है, कंसल्ट बोलते हैं, अब मैं बताता हूँ। कंसल्ट मतलब आप हमारे पास आइए, हम आपको कंसल्ट करके बेस्ट वे बताएंगे कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। तो तीन ही टाइप की कंपनी है मार्केट के अंदर। अब आपका कितना लेवल ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे कभी नहीं बोलता कि हमारे पास 10 ईयर एक्सपीरियंस है, 20 ऑफ ईयर एक्सपीरियंस है। अब कुछ लोग ऐसे हो जो बोलते हैं सर कि मैंने सर डेवऑप्स सीखा एक्स पर्सन से, उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसने बोला 20 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो थिंक, थोड़ा सा सोचिए, जब उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस तो किसमें है? वो यही बोलेगा ना मेरे को डेवऑप्स के ऊपर है। डेवऑप्स आया कब? 1920 ले लीजिए, 5 साल हुआ। तो हाउ यू कैन बिलीव कि वो जो एक्स है उसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है डेवऑप्स के ऊपर? नहीं है। वो अपने आप को बता रहा है कन्वर्ट करके कि है। अब जैसे हमारी कंपनी के अंदर है, टॉप में जो मैनेजमेंट बैठा है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, वी आर रिपोर्टिंग। क्यों? उसके नीचे टीएल बैठा हुआ जो टेक्निकल बंदा है, कोर डेवऑप्स इंजीनियर है। ठीक है, अब जैसे कोर डेवऑप्स में, जैसे मैं एक कोर डेवऑप्स के अंदर हूँ, तो मैं सब कुछ मैनेज करके टीम को दे दिया, वो टीम मैनेज कर रही है। मेरे ऊपर भी कोई बैठा है, उसको कुछ नहीं पता, कोई भी प्रॉब्लम आई, कौन मैनेज कर रहा है? नीचे की जो टीम बैठी हुई है, उनके पास डेडिकेटेड काम है, कोई मॉनिटरिंग है, कोई क्लाउड पे काम कर रहा है, कोई सर्वर पे काम कर रहा है, कोई लैम्डा पे काम कर रहा है, कोई प्रोसेस पे काम कर रहा है, कोई बैकअप पे काम कर रहा है ना, पूरे पाइपलाइन पे ये एक्टिविटीज हो रही है। कल को ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि बिलो टीम जो बैठी है उसने रिसॉल्व नहीं कर पाया, तो कौन रिसॉल्व करेगा? डेवऑप्स, कोर डेवऑप्स टीम। डेवऑप्स की भी दो टीम होती है, जो लो लेवल के साथ मिलकर काम करती है डेवलपर के साथ। एक होता है जो पूरा इंफ्रा बना के उसकी सिक्योरिटी मैनेज करके रख रहा है, वो होता है कोर डेवऑप्स। तो जो बोलता है 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, समझ जाओ फेक है। ठीक है, 5 साल बोलता है, 3 ईयर बोलता है आई हैव एक्सपीरियंस, समझ लो उसके पास वास्ट लेवल का नॉलेज है। ठीक है, अब जो यंग बंदा है जिसने पूरी इंफ्रा बना के रखा हुआ है, भले उसके पास 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, और लो लेवल की कंपनी से ज्वाइन किया होगा, उसने एकदम वास्ट लेवल की टेक्नोलॉजी सीख ली होगी, इंफ्रा बना के उसको मैनेज करके करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी। तो आपको इस पे देखना है। ठीक है, तो ये साइड वाली बात हो गई। तो अब डेवॉप्स के ऊपर कितनी कंपनियां हैं? कंपनी तो हजारों आईटी की, लेकिन एक प्रोडक्ट बेस है जो प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट बेचेगी, जैसे गूगल है ना। सर्विस बेस्ड कंपनी ओनली सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप मान के चलिए नीवा बुपा है ना, नीवा बुपा, ये कंपनी है। तो ये क्या करती है कि इसके नीचे भी एक कंपनी रख दी, जैसे मान के चलिए डीबीटी, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, और आप डीबीटी के अंदर होगे कॉन्ट्रैक्ट में। नीवा बुपा ने क्या किया, डीबीटी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आप किसके पेरोल पे रहोगे? डीबीटी के, मतलब डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के पेरोल पे रहोगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसका है? इसका है। मतलब आप कंपनी के पेरोल पे नहीं, आजकल कंपनी क्या कर रही है, 90% कॉन्ट्रैक्ट पे रख रही है, क्योंकि उसको पता है कॉस्ट कैसे बचाना है, कल को हटाना है एम्प्लॉय को तो कैसे हटाना है ना, पॉलिसी मैटर नहीं करेगी। तो जो डीबीटी है, कम में प्रोजेक्ट लेगा और कम में मैन पावर को लेगा, मतलब टीम को हायर करेगा, उसको मैनेज करके देगा, उसकी सर्विसेज को मैनेज करेगा। अब हो सकता है कि नीवा बूपा ने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में से कुछ प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा होगा, उसके लिए टीम को बना के रखा होगा। ये पूरी हायरार्की है। तो कल को मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी में आप जाते हो, जैसे मान के चलो एचसीएल है, ये ब्रांडेड कंपनी है। अब एचसीएल के पेरोल पे आप नहीं हो, लेकिन उसके नीचे है ऑप्टस इन्फोटेक, तो वो कंपनी के आप पेरोल पे, क्लाइंट कौन है आपका? मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो एचसीएल है, एचसीएल ने किसी और से प्रोजेक्ट लिया होगा, ये पूरी हायरार्की काम करेगी। ठीक है, तो कल को मार्केट में आप आते हो तो ये सारी कंपनी होंगी, है ना। कल को आप सर्विस बेस में काम करोगे, कल को आप प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं, कंसल्ट बेस। वो कब काम करोगे? जब आप जो डेवॉप्स पढ़ रहे हो ना, इसको आपने सही तरीके से पढ़ लिया, फिर वो मैटर करेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस लेवल का आपके पास नॉलेज है, क्या क्या आपने पढ़ा है और कितना परफॉर्म किया है विद लैब, हैंड्स ऑन, राइट, वो मैटर करता है।
तो ये आपकी एक बैकएंड से हिस्ट्री आ गई कि ये आईटी की कंपनी होगी, हजारों कंपनी मैंने बोल के रखा हुआ है ना। किसी भी कंपनी में जाते हो और कल को आप सोचते हो कि मेरे पास एकदम रियल टाइम असली नॉलेज आए, वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको गूगल कंपनी नहीं देगी, वो आपको पैकेज देती है 17 लाख रुपए, और इतनी फैसिलिटी दे देगी ना आपको, तो लगेगा यार मैं यही से रिटायर ले लूं। 17 लाख, और मान के चलो एक नया बंदा आता है 37 लाख के पैकेज में, तब आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एज है 37, वो है 27। 27 वाला ले रहा है 37, और 37 वाला ले रहा है 27। एज मैटर नहीं किया, क्या मैटर किया कि आप कितनी टेक्नोलॉजी को डेप्थ लेवल पे जानते हो। आज की डेट में चाहे आपकी एज 50 हो, फिर भी आप 50,000 की सैलरी में काम करोगे। आपकी एज 25 है तो भी आप 33-34 लाख का पैकेज ले लोगे। ठीक है, तो ये है टेक्नोलॉजी। जिसने पढ़ा है वो मार्केट पे टिका है, और जो पढ़ रहा है वो टिका होगा। ठीक है, अगर लगता है कि मैंने जॉब ले लिया है ना, कंपनी फायर क्यों करती है, बोलते हैं ना सर ले ऑफ होता है, अरे मैं भी तो टिका हुआ हूँ, मेरे को तो कंपनी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि पता है ना कि ये ऐसा बंदा है जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है ना। इसको हटा दिया तो मेरी कंपनी का डाउन हो जाएगा। क्या? बिजनेस। आप कुल मिला के देखिए, बिजनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो कल को किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो कंपनी को आप क्या प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, उसके लिए कितने वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनना है, वैल्यूएबल पर्सन बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉलेज कहाँ पे मिलेगा? आप एक स्मॉल लेवल की स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते हो वहां पे। ठीक है, अभी एक बंदा था, उसको पैकेज दिया गया था 14 लाख। कंपनी ने डिजाइन करवाया था 10 में, दोबारा ज्वाइन किया 14 लाख। अब काम उस पे क्या था? सारा बर्डन उसी के ऊपर दे दिया, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी है वो। भाई हम 14 लाख का पैकेज दे रहे हैं, हम आपसे सब काम कराएंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, चाहे आप डेवलपर हो, बैकएंड से CI/CD सब कुछ सब हम करवाएंगे। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है सर मैं नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दिया। मेंटली प्रेशर दिया गया ना। मेंटली बोले भाई नहीं कर पाया, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो जिस कंपनी में था वो कंफर्ट जोन में था, वहां पे ऐसी चीजें थी नहीं। जब ऐसी चीजें थी नहीं तो छोड़ेगा ही ना, वो क्विट करेगा। क्या दूसरा बंदा नहीं होगा? दूसरा होगा जिसको डिमांड होगी, पैसे की जरूरत होगी, नीड होगी, वो करेगा। हो सकता है इसने 14 में रिजाइन मारा, छोड़ दिया, वो 12 में करेगा। लेकिन हो सकता है उसके पास इस लेवल का स्किल हो तो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें मार्केट में चलती हैं, उथल पुथल होती रहेगी। हमें ये देखना है कि हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएं किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा एक पिक्चर था जो आगे आप देखोगे। अब हम जब डेवॉप्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे? टूल्स। ठीक है, मैंने सिंपल बोले एक प्रोफाइल है डेवलपमेंट ऑपरेशन। मान के चलिए हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है? एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए दूसरे तरीके से हम समझते हैं, आप सभी लोग IRCTC को जानते हो। आपने यहाँ पे गए, इसको छोड़ देते हैं, जैसे मैंने बोला फ्लिपकार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे गया। अब मैंने बोला कि मुझे ये वॉच चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो बैकएंड में, तो ये बैकएंड में ये जो लोगो वगैरह डिजाइन किया गया वो किसी ना किसी ने तो किया हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं गूगल से कॉपी करके पेस्ट करके ले आए, ऐसा नहीं है। तो कल को हमें पता है कि भाई ये फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर है 50 करोड़ कस्टमर है, और उसके 1 घंटे की सेलिंग है 1 करोड़। यूजर जाते हैं, उसमें से 50 लाख लोग खरीद लेते हैं। तो सोचो अरबों अरबों का इसके पास सेलिंग आती है। ठीक है, तो कल को ये फ्लिपकार्ट मान के चलो 1 घंटा बंद हो जाती है। ठीक है, यह डाउन टाइम चला जाता है, और हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट है। फ्लिपकार्ट ने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट को ये कंपनी को दे देते हैं, HCL को दे देते हैं, TCS को दे देते हैं, गूगल, वो बैकएंड से मैनेज करेगी हमारे ऐप को, एप्लीकेशन को। चाहे वो एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू जा रहे हो, चाहे वेब के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, अभी जैसे मैं इंटर किया तो मैं इंटर कर पाया ना फ्लिपकार्ट में। आप मोबाइल इसके ऐप से भी जा सकते हो। आपने जैसे क्लिक किया, जैसे मुझे इसको परचेस करना है, तो ये आपके पास आ गया। तो ये बैकएंड ने एक प्रोग्राम किया है, डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद मार्केट पे डिप्लॉय किया, इसके अंदर कुछ ऑफ दे दिया, भाई हम कस्टमर है, मुझे बाय करना है, भाई आप कल 1200 था आज 1000 है, 200 डिस्काउंट है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। ऐसे सोचो लाखों कस्टमर जो इसको परचेस करेंगे।
तो बिजनेस किसका हो रहा है? फ्लिपकार्ट का। अब यही डाउन टाइम आता है, मान के चलो ये 10 मिनट बाद खुलती है, 1 घंटे बाद पेज ओपन होता है, तो लॉस किसका है? फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का लॉस है। तो हम किसी कंपनी में बैठे हैं हम लोग, राइट? तो एक्चुअल में देखोगे कंपनी कर क्या रही है? बैकएंड से ये सारे डेवलपर है। अब डेवलपर कुछ भी हो सकता है भाई, फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, आप मान के चलिए डेवलपर है, डेवलपर 1, डेवलपर 2, ठीक है, कंपनी रखिएगी, ठीक है। तो ये डेवलपर क्या करते हैं? बैक एंड से कोड को चेंजेस करना हो, कल को भाई इसकी जगह कुछ नया इमेज लगाना हो, तो बैक एंड से कोड लिखा जाएगा, उसको कंटिन्यूसली चेंज डिप्लॉय पुश किया जाएगा, वो डेवलपर करेगा, राइट? अब ये जो डेवलपर है कौन होंगे? हो सकता है पाइथन डेवलपर है, C++ हो, जावा है, कोई भी लैंग्वेज पे एक्सपर्ट लेवल के डेवलपर होंगे जो कंपनी हायर करती है। और ये जो डेवलपर थे इसकी बहुत डिमांड थी। जब से AI आया ये डेवलपर भी अब डेवॉप्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो ये जो डेवलपर हैं, अब ये डेवलपर कम डेवॉप्स इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप किसी कंपनी में हो तो मैनेजमेंट आपको, देखो समय के पहले नहीं बदलोगे तो मैनेजमेंट आपको बदल देगा। तो ये जो डेवलपर हैं, जो अपने आप को डेवलपर बोलते थे, अब ये इनको भी डेवऑप्स सीखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बैकएंड से जो पाइपलाइन चल रही है, अभी समझते हैं। ये डेवलपर ने कोड लिखा और कंपनी बोलती है हम एक वर्जन कंट्रोल जैसे गिटहब है, सर्कल CI है, हम यूज कर रहे हैं। इन डेवलपर ने क्या किया? कोड को लिखा, यहाँ पे रख दिया, ये वर्जन कंट्रोल के ऊपर। अब मैंने बात किया फ्लिपकार्ट का, ये कोड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। कितने डेवलपर हैं? 2, लेकिन कंपनी के अंदर 20 डेवलपर है। अब इसके अंदर ये जैसे मैंने बोला कि कंपनी के अंदर गिट यूज हो रहा है, गिटहब यूज हो रहा है, तो अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि गिटहब है क्या, कैसे काम करता है, इसके क्या कमांड्स होते हैं, गिट पुल पुश क्या होता है, तो इसको आप पढ़ोगे। तो अभी इसको पढ़ने से पहले आप पूरे प्रोसेस को जानिए कि जो डेवऑप्स है जिसको हम पढ़ के जाके एक्चुअल में करेंगे क्या, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसमें कोड को लिखा गया, कमिट करके पुश मारा गया, कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको डिप्लॉय करेंगे। मतलब कहाँ पे करोगे? अब 2014 में जब मैं इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे सब कुछ फिजिकली होता था, सर्वर, रैक, राउटर, स्विच। आज सब कुछ बदल गया। आप क्लाउड सुन रहे होंगे, आज AWS क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, गूगल क्लाउड है, अलीबाबा है, ओरेकल क्लाउड है, ये क्लाउड है। आपको क्या बोलता है? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट बनाइए और सारी सर्विसेज को यूज करिए। तो हमने क्या किया? आज कंपनी बोलती है कि भाई मार्केट में जो क्लाउड प्रोवाइडर और AWS काफ़ी पॉपुलर है, आप AWS को यूज़ कर लीजिए। तो AWS क्लाउड में हम गए, एक इंफ्रा बनाया और एक सर्वर लिए और उस पर वेबसाइट को डाल दिया। लेकिन ये कोड जाने के लिए डायरेक्टली आप नहीं डालोगे, अब इसके पीछे बैकएंड में बहुत सी टीम काम कर रही है। तो कंपनी क्या बोलती है कि मार्केट में ऐसा टूल है, देखिए जरा, जो ऑटोमेशन के लिए यूज़ हो रहा होगा। तब हमें पता चला कि भाई जेंकिंस एक ऑटोमेशन टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डेवऑप्स के अंदर एक टूल होके आया जेंकिंस, ठीक है। फिर देखा गया कि हमें जो डेवलपर ने कोड लिखा है इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हो, तो देखते हैं ऐसा कौन सा टूल है जो मार्केट पे है। तो फिर देखा गया कि भाई एनसिबल एक ऐसा टूल है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूजेबल है, तो एनसिबल भी एक मार्केट में टूल आ गया, ठीक है। फिर आप एनसिबल भी पढ़ने लग गए। एनसिबल के बाद पूछा गया कि भाई ये जो एप्लीकेशन है, सिर्फ इसमें हम एक ही एप्लीकेशन डाल पा रहे हैं IRCTC की, कल को मेरे पास हॉट स्टार का प्रोजेक्ट आ गया तो मैं उसके लिए अलग इंफ्रा बनाऊंगा, अलग टीम बनाऊंगा, था ना। तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गया। तो क्या हो गया? फिर कंपनी के अंदर देखोगे तो कुछ कंटेनराइज बेस्ड सर्विस आएगी। तो कंपनी बोलती है काम करो भाई, डॉकर कंटेनर यूज करो। तो कम मार्केट के अंदर डॉकर आ गया, फिर लोग डॉकर पढ़ने लगे। जब डॉकर आया तो उसी समय क्यूबरनेटिस भी आ गया। तो जैसे कि आज आप फ्लैट खरीदते हो, दिल्ली में जाइए, है ना, या फिर गुड़गांव में चले जाइए, साइबर हब के आसपास, MGM, M2M, ये सारी बिल्डिंग है। इन्होंने क्या किया? एक ही जमीन खरीदा, 25 स्टोरी बिल्डिंग बना दिया, 25 फैमिली को दे दिया। अगर वही 25 फैमिली वहां पे जमीन लेती तो नहीं रह पाती। समझो, ये जो क्लाउड आया है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब नॉन टेक में है। आज देखोगे एक
नॉन टेक के अंदर देखोगे किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, आज वर्कर खत्म है, बैकएंड से ऑटोमेशन सिस्टम आ गया है, वहाँ पे रोबोट काम कर रहा है जो एक किसी मटेरियल को उठा के रखता था, वहाँ पे रोबोट रख रहा है ना। क्यों रख रहा है? क्योंकि भाई कंपनी का कॉस्ट बच रहा है, कंपनी उसको यूज करेगी भाई, उसको पानी की पीने की जरूरत नहीं है, टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, उसको जब मैं चाहूँ तब ऑपरेट कर सकता हूँ। लेकिन मैन पावर इशूज बोलेगा, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कंपनी अपना प्रॉफिट देखती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे डॉकर आया तो क्यूबरनेटिस भी आ गया, क्लस्टर बेस्ड एप्लीकेशन, फिर लोग क्यूबरनेटिस भी पढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सारी टूल है जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है। फिर कंपनी क्या बोलती है कि एक काम करो भाई, इसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इंफ्रा को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो है ना, इस इंफ्रा को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस इंफ्रा को मैनेज करने के लिए फिर देखा गया कि भाई AWS क्लाउड है, इसी में मॉनिटरिंग कर ले, या फिर ऐसा करो प्रोमेथस एक मार्केट में ऐसा टूल है मॉनिटरिंग, इसको पूरा सेटअप कर दो। तो फिर मॉनिटरिंग टूल आ गया, जैसे कि ग्राफाना है, प्रोमेथस है, जेबिक्स है, डेटाडॉग है। ठीक है, तो ये सारे मॉनिटरिंग टूल है, इसमें भी काम होने, लोग इसको भी सीखने लगे। ठीक है, फिर और भी टूल आ गए, जैसे कि भाई ये डेवलपर कल को कोड कमिट चेंजेस पुश मारता है, कल को हमें बग देखना है तो मैनुअल टेस्टर नहीं चाहिए भाई, मुझे सेलेनियम टेस्टर नहीं चाहिए, मुझे ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, तो कंपनी ने एक और टूल यूज कर दिया, सोनार क्यूब। तो ये क्या हो रहा है, टूल ऐड हो रहा है किस पे? नाम है डेवऑप्स, नाम है डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। डेवलप कौन कर रहा है? डेवलप कर रहा है बैकएंड से एक डेवलपर। ठीक है, ये डेवलपर है, आपकी कोड लिख रहा है, अब इसको डिप्लॉयमेंट तो करनी है। डिप्लॉयमेंट के लिए कौन है? जिसको डेवऑप्स इंजीनियर बोलते हैं, कोर डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, तो ये टूल है सिंपल, ये सोनार क्यू है, SQ लिख देता हूँ। और भी टूल है, जीरा भी आपने सुना होगा कि भाई कल को इस पाइपलाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे रिसॉल्व करेंगे। एक तरीका है कि हम लाइव प्रोडक्शन में अलाउ नहीं करेंगे किसी को, तो ऐसा करो पूरा टिकट सिस्टम कर दो। ठीक है, टिकट बोले तो जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो ना खाना खाने, बहुत भीड़ रहती है, आपका टोकन नंबर 136 चल रहा है, 135, वेट करो, 2 दिन बाद आएगा 136। 136 मिलने के बाद क्या होगा आपको? हाँ अच्छा, आपको बर्गर खाना था तो बर्गर आएगा। यही सिस्टम है आज ऑटोमेशन के अंदर, आज डेवऑप्स के अंदर। तो कंपनी जीरा भी टूल यूज कर रही है। ठीक है, सैफ, पॉपेट, बहुत सारे टूल यहाँ पे आ गए। राइट, अब ओपन स्विफ्ट है, कंटेनराइज बेस्ड एप्लीकेशन है, तो ये पूरे टूल ऐड होके आ गए। तो कल को ये जो टूल यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, किसने बनाया? कोई ना कोई तो होगा जो एप्लीकेशन चलाने के लिए बैकएंड से पूरा इंफ्रा बनाया होगा, इनकी पूरी सेटिंग किया होगा, पूरी ट्रबल शूट किया होगा। ट्रबल शूट करने के बाद जो डेवलपर है बैकएंड से कोड लिख के, इसको नहीं पता डेवलपर को ये जो बनाने वाला इंफ्रा था कौन था। कल को जो डेटाबेस इंजीनियर, उसको नहीं पता कि बैकएंड में इंफ्रा बनाने वाला बंदा कौन था, वो मैं था एग्जाम्पल के तौर पे। क्योंकि मुझे पता है, मैंने एंसिबल, जेंकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल सब कुछ को यूज किया, एप्लीकेशन चल रही है। कल को डेवलपर को भी नहीं पता कि भाई कोड कहाँ से कैसे जा रहा है। अब ये छोटे मोटे डेवलपर नहीं है, यहाँ पे भी डेवलपर के नीचे भी डेवलपर होंगे जिनको प्रॉपर एक्सेस राइट्स नहीं होगा। क्योंकि मान के चलो ये जो वेबसाइट देख रहे हो फ्लिपकार्ट, कल को भाई डेवलपर ने कुछ ऐसा इमेज बना दिया भाई जो पब्लिसिटी में पॉपुलर हो गया और कंपनी बंद हो गई। ठीक है, तो प्रोडक्शन में ऐसे थोड़ी डाल दोगे। इसकी जगह गाय आ गई भाई, वॉच में काऊ दिखने लगी, है ना, वॉच है इस नाम से और इसमें बुलेट ट्रेन दिखने लगी, तो ये भी मिसमैचिंग हो सकती है। तो कभी भी प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट के लिए आप ऐसे काम नहीं करोगे, डिपेंड्स ऑन सिस्टम कैसा आपके प्रोडक्शन है कंपनी के। तो ये डेवऑप्स के अंदर टूल है, अभी और भी टूल है। मैंने जस्ट एक पाइपलाइन बताई, अब इसी पाइपलाइन को बोला जाता है CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये कौन करता है, कौन बनाता है? ये कंपनी के अंदर पहले से होगा। जैसे कि हम हैं, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ, अब इसमें काम हो रहा है, कौन कर रहा है? बैकएंड से 200 मैन पावर है। अब उसमें भी अलग अलग टीम काम कर रही है। किसी में प्रोफाइल बना दी गई, भाई आप AWS क्लाउड इंजीनियर, दूसरे को बोल दिया गया AWS सिक्योरिटी इंजीनियर है, तीसरे को बोल दिया गया आप डेटाबेस मैनेज करोगे, चौथे को बोल दिया गया आप लॉग्स चेक करोगे, पांचवे को बोल दिया गया कि आप मॉनिटरिंग करोगे, छठवें को बोल दिया गया आप बिलिंग पूरा मैनेज करोगे, छठवें को बोल दिया गया कि आप पूरा रिसोर्स मैनेज करोगे। किस प्रोजेक्ट के लिए? इसी प्रोजेक्ट के लिए। अब बताओ,
जो बैकएंड से यहाँ पे बैठा हुआ है इसको मान के चलो 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज मान के चलो लॉक्स, सिर्फ लॉक्स का काम कर रहा है। लॉक्स बोले तो कल को क्या एक्टिविटीज हो रही है उसके लॉक्स को बैकअप रखिए, ठीक है। तो ये लॉग मैनेज कर रहा है। कल को यहाँ पे एक और टीम बैठा है मॉनिटरिंग के लिए, वो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले 7 साल से टीसीएस पे पैकेज भी उसका है 7 लाख, स्विच नहीं कर पा रहा होगा। तो वो सोचिए, पैकेज तो मिल रहा है ना 7 लाख का, लाइफ तो चली रही है, टीसीएस हो गूगल है कुछ भी हो। तो ये टीम काम कर रही है, पूरी एक डेडिकेटेड टीम है। अब क्या इसको आप डेवऑप्स इंजीनियर बोलोगे? नहीं, ये हो सकता है इनका नाम है, प्रोफाइल दिया होगा भाई आप क्लाउड इंजीनियर हो सकता है क्लाउड इंजीनियर दिया, काम कराया जा रहा है भाई डेटाबेस बैकअप का। हो सकता है नाम दे दिया गया सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर और काम कर रहा है भाई लॉक्स को कॉपी करने का, राइट। ठीक है, तो बैकएंड से प्रोफाइल कुछ भी हो सकती है, काम वही करोगे जो कंपनी करवाएगी। कंपनी बोले तो भाई, कंपनी मतलब बोले तो भाई आप ये समझिए मैं आपके ऊपर हूँ, मैं आपको जो काम दूंगा वो करना पड़ेगा, सिंपल। समझ रहे हो? भले आपका स्किल कुछ भी हो, कल को मैं बोलता हूँ नहीं ये भी काम करिए, कल को आप माइग्रेशन करिए, आप भले डेटाबेस में हो। अब जैसे एक मेरा फ्रेंड है, ही इज वर्किंग डीबीए, उसको एक्सपीरियंस है मान के चलिए 8 साल का एक्सपीरियंस है, पैकेज भी अच्छा है। लेकिन मैंने पूछा मुझे AWS क्लाउड से गूगल क्लाउड में माइग्रेशन करना है, तो उसने क्लियर बोल दिया कि मेरे यहाँ पे एक डेवऑप्स टीम है वो करती है, मैं नहीं करता हूँ। तो बोला तुम क्या करता है? बोलता है मैं सिर्फ बैकअप लेता हूँ, सिर्फ डेटा का बैकअप। तो वो कौन है? डीबीए है। अब ही इज ट्राइंग टू गेट जॉब इन डेवऑप्स, क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेने के लिए उसको पहले पूरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी टीम काम कर रही है। तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं ये कोर डेवऑप्स होता है, इसको बोलते हैं कोर डेवऑप्स इंजीनियर। कौन सा है ये मैटर नहीं करता कि ये बोलता है 25 साल, 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, कंपनी के अंदर इंफ्रा बनाया है ना, आपने टेराफॉर्म का यूज करके पूरा इंफ्रा डिप्लॉय कर दिया 3 टियर, ठीक है, ये सारे टूल हैं। तो यू आर द डेवऑप्स इंजीनियर। बैकएंड से जो डेवलपर है, और ये डेवलपर है यहाँ पे भी एक डेवऑप्स इंजीनियर है जो इसके साथ कोलेबरेट करेगा। क्या कोलेबरेट करेगी भाई? आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है पाइथन के अंदर, वो जो डिप्लॉयमेंट हम करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, इसको इसके साथ कोलेबोरेशन करना पड़ेगा, डेवऑप्स इंजीनियर और डेवलपर। इसलिए बोला जाता है डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर, भाई आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। कोडिंग मतलब अब ये नहीं कि भाई आपको पूरा का पूरा कोड याद करना है। आपको पता है मुझे एक वेबसाइट डालनी है, वो चैट जीपीटी दे देगा, आप उसको सर्वर पे डाल दीजिए, वो आज कंपनी में है। हो सकता है आप सर्विस बेस में हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, कंसल्ट बेस्ड, मैटर नहीं करता, आपका काम क्या है। अब ये तो टूल है। अब क्या ये टूल बोलते हो कि आपने सीवी में डाल दिया, सर आई नो जेंकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, प्रोमेथेस, सोनारक्यू, सब आपने सीवी में डाल दिया है, और कुछ बेसिक बेसिक चीजें डाल दी है ना। अब लिनक्स भी आएगा, अब लिनक्स तो मैंने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो शुरुआत होगी आपकी ओएस से ही होगी, आपने किसी न किसी में कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होगे, एग्जीक्यूट कर रहे हो, डेवलपर भी लिख के कमिट चेंजेस पुश मार रहा होगा, ठीक है। तो ये भी टूल आ गए, राइट। तो ये टूल है। अब ये सारी प्रोफाइल मिलके आएगी। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप डेवऑप्स इंजीनियर में जा रहे हो तो भाई आप कल को बोल दिया जाएगा AWS एडमिन, आपकी प्रोफाइल है पैकेज 17 लाख। कल को बोल दिया गया AWS क्लाउड इंजीनियर, है ना, सैलरी दे दिएगा 8 लाख। कल को बोल दिया जाएगा भाई आप एक लिनक्स एडमिन हो, प्रोफाइल आपकी दे दी जाएगी। कल को बोल दिया जाएगा आप डेवऑप्स कंसल्टेंट हो, कंसल्ट करना है, कल को आपकी प्रोफाइल दे दी जाएगी कि AWS में आप सिक्योरिटी मैनेज करिए, ठीक है। कल को प्रोफाइल दे दिया जाएगा आपको SRE, ठीक है, ये भी आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, SRE इंजीनियर, है ना, काफ्ता कूद, जुकी कीपर, ये सारी, वो आप मार्केटिंग देखते हो, एड्स देखते हो तो आपको लगता है क्या आ रहा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है, अडॉप्ट होने के पहले मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन चला रहा हूँ और मुझे बोल दिया गया कि हम इसको पूरा का पूरा माइग्रेट करेंगे एजोर से गूगल क्लाउड पे। तो क्या मैं एकदम से माइग्रेट करूंगा? नहीं, स्टेप्स होते हैं।
वो स्टेप्स क्या होते हैं कि कल को हम थोड़ा थोड़ा डेटा माइग्रेट करेंगे। अब मैं माइग्रेट क्यों करूँगा भाई, मैं यूएसए में रह रहा हूँ, यूएसए में मेरा खर्चा हो रहा है 10 लाख रुपए महीने का, और इंडिया में हो रहा है मेरा 30,000 महीने का। ठीक है, तो मेरा बजट किधर बन रहा है, मैं इंडिया में रहूंगा ना, मैं क्यों वहां पे जाऊंगा। भले मेरे को 15 लाख मिल रहा है, 10 लाख खर्चा हो रहा है, 5 लाख बच रहा है। तो कॉस्ट कहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे। आप पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कंपनी कॉस्ट पे ही फोकस करती है। कंपनी का पैसा बचेगा तो कंपनी रखेगी, कंपनी लॉस में जाएगी तो भाई लोगों को टर्मिनेट, क्या ले ऑफ, यही होता है। रिसेशन विसेशन बात की बात होती है। कल को पता है फाइनेंशियल एंडिंग है ना, जो 20 लाख का पैकेज लेके बैठा जो 20 लाख का पैकेज लेके बैठा हुआ है वो काम नहीं कर रहा है, और जो 20,000 का पैकेज लेके बैठा है वो काम कर रहा है, राइट। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि भाई मैं उसी को रखूंगा या रखूंगी जो मेरे लिए काम करेगा। तो ये मार्केट में चलती है। तो ये हरी प्रोफाइल निकल के आएंगी, ठीक है। तो कल को हम जाते हैं किसी इंडस्ट्री में, पढ़ के फेक एक्सपीरियंस बना के गैप लगा के, या फिर है ना करंट कंपनी में है और नॉलेज के बेस पे हम स्विच कर जाते हैं, वो मैटर नहीं करता। नॉलेज है तो कंपनी आपको 3 महीने का केटी देगी और आपको इस लेवल का प्रोडक्ट बना देगी कि आप कंपनी में वही करोगे जो करते आए हो, ठीक है। जैसे टीसीएस कंपनी है, तो टीसीएस क्या बोलती है, वही करो जो मैं आपको करवा रही हूँ। भले आपने अंदर जाने के लिए कंपनी में सारे टूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टूल आप पढ़ोगे। तो अब इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हम इसकी शुरुआत करेंगे सिंपल। अब आप बोलते हो कि सर मैंने डॉकर पढ़ा हुआ है, ओपन शिफ्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा, अच्छी बात है। एकदम न्यू कॉमर्स की तरह समझिए। देखो, अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपका बेस जो है लिनक्स चाहिए ही चाहिए। ये जो मैंने टूल लिखा है, इस टूल को चलाने के लिए आप किसी भी ओएस को यूज करिए, वो कमांड लाइन ही चलेगा। तो लिनक्स तो चाहिए ना आपका बेस। बेस क्या है, लिनक्स। पहले इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब लिनक्स हो जाता है तो मार्केट के अंदर क्लाउड है, चाहे AWS क्लाउड हो, एजोर क्लाउड हो। तो जो 75% कैप्चर किया, मैं AWS की बात करता हूँ। फिर प्रोफाइल आपकी अलग भी आ जाती है ना, AWS डेवॉप्स, एजोर डेवॉप्स, गूगल डेवॉप्स, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप करते क्या हो, कंपनी क्या करती, क्या एक्टिविटीज है, ठीक है। तो सेकेंड टूल हम पढ़ेंगे AWS। AWS जब हो जाता है तब हम फोकस करेंगे डॉकर। डॉकर हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे एनसिबल। एनसिबल होने के बाद हम बात करेंगे जेंकिंस। जेंकिंस हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे गिटहब के ऊपर। गिटहब जैसे हो जाता है फिर हम बात करेंगे टेराफॉर्म। टेराफॉर्म जैसे हो जाएगा तो पाइथन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथन जैसे हो जाएगा तो स्क्रिप्टिंग हम देखेंगे। तो जैसे स्क्रिप्टिंग हो गया फिर हम मॉनिटरिंग टूल पे बात करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग जैसे हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे जेबिक्स है, डेटाडॉग है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स में बात करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद लास्ट में डे टू डे वर्क। डे वर्क क्या होता है, हम मैं करता क्या हूँ कंपनी के अंदर। झूठ बोलना सीखेंगे। झूठ मतलब समझ रहे हो कि अब जैसे आप फेक बनाते हो कि सर मेरे पास 5 ईयर एक्सपीरियंस है, आप अपने आप को बोलते हो कि सर मेरा इतना गैप है, मैं फ्रेशर में मुझे ले लो। कभी नहीं लेगी। क्यों, क्यों लेगा, या कंपनी क्यों लेगी, उसको क्या मतलब। आज जो कॉलेज से पास आउट होते थे कंपनी उसको क्यों नहीं रखती। प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम एक्सपीरियंस गाय को लेंगे। तो अगर आपके पास गैप है तो गैप को आप बदल दो नॉलेज में। नॉलेज आपको मिलेगा। नॉलेज लेने के बाद आप ऐसा बता दीजिए कि मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। हो सकता है शुरुआत में दिक्कत जाए, बोल ना पाओ, लेकिन मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितना एक IAS ऑफिसर करता है, ठीक है। आप सोचते हो कि मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, और सामने इंटरव्यूअर जो बैठा है जरूरी कि वो डेवॉप्स इंजीनियर हो। कल को जैसे मैं एक डेवॉप्स कंसल्टेंट हूँ और आप एक प्रोफाइल में आ रहे हो AWS क्लाउड इंजीनियर में, मैं आपसे ऐसी लेवल की चीजें पूछूंगा आप बता ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो, क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट हूँ। तो कई बार हम इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि जो सामने बैठा है वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ बोले तो उसको नहीं पता, वो अपने लेवल की चीज़ें पूछ रहा है, और आपने जेंकिन सेंसिबल में स्ट्रांग नॉलेज रखा है, उसने आपसे सिर्फ
मॉनिटरिंग में पूछे, क्योंकि उसके पास स्ट्रांग नॉलेज है मॉनिटरिंग का। तो सोचो कैसे जॉब लगेगी, नहीं लगेगी। तो कई बार हम इस लेवल पे रिजेक्ट होते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि आप एक बार रिजेक्ट हुए, 10 बार रिजेक्ट हुए, छोड़ दिए। लगे रहना। एक बार जब आप स्विच कर जाते हो, फिर आप जब स्विच मारोगे तो पैकेज भी अच्छा होगा, जॉब भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो भी टूल होंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। शुरुआत हमारी कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी होगी लिनक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम खत्म करेंगे, फिर क्लाउड को खत्म करेंगे, फिर AWS में ही डे टू डे एक्टिविटीज होती है। तो मैं इसको क्या बोला कि इसको हम लास्ट में बनाएंगे। लास्ट में क्यों? अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा पढ़ के जॉब लोगे। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ ऐसे लेवल के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो आपका डे काम होता है, डे टू डे वर्क होता है। आप इतना पढ़ के भी अप्लाई करिए ना, किसने मना किया? क्योंकि आपके माइंड में ये रखा गया है कि आपको ये पढ़ना होगा तभी जॉब लगेगी। यस, स्किल होना चाहिए, लेकिन आप अपने करंट प्रोफाइल पे तो जा सकते हो। क्योंकि क्या इसमें काम नहीं हो रहा? आज AWS बोलता है मैं आपको पूरी मैनेज सर्विस देता हूँ। आपके पास बस एक्चुअल में काम तो होना चाहिए, एक्चुअल में रोल तो पता होना चाहिए कंपनी कर क्या रही है। ठीक है, तो आप इस पे भी जॉब ले सकते हो। अब ये बताइए, जो डेवॉप्स इंजीनियर, जो डेवॉप्स की प्रोफाइल में जा रहा है, जिसको आता है लिनक्स, AWS, डॉकर, 4, और दूसरा जिसको लिनक्स, AWS, डॉकर, एंसिबल, गिटहब, जेंकिंस, टेराफॉर्म आता है, 7 टेक्नोलॉजी आती है। तो कंपनी किसको रखेगी? कंपनी रखेगी 7 वाले को। 4 वाले को पैकेज दिया जा रहा है 13 LPA, तो 7 वाला मान जाएगा 12 LPA पे। कंपनी अपना प्रॉफिट देखती। ठीक है, तो ये मार्केट का उथल पुथल है, चलता रहेगा। बस आपको एक चीज रखनी लास्ट में, नॉलेज। नॉलेज है, जॉब है मार्केट के अंदर। नॉलेज के साथ आपने सर्टिफिकेट, मान के चलो आपके पास नॉलेज नहीं, आपने सर्टिफिकेट कर लिया AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डॉकर, क्यूबरनेटिस, व्हाटएवर, है ना, खरीद लिया, कर लिया, खुद से करोगे फेल हो जाओगे, प्रॉक्सी से कर लो, आपके पास सर्टिफाइड होगा, सर्टिफाइड बंदा। उसकी वैल्यू है 10% वैल्यू है। कब? जब आपका अच्छा इंटरव्यू हो जाता है तो पूछ लेता, आर यू सर्टिफाइड? यस आई एम सर्टिफाइड। अब देखो, जैसे बोला है अपने कि सर आई एम ग्रेजुएट, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, तो आपकी वो बैचलर डिग्री भी काम आती है। कब? जब आपके पास नॉलेज हो। अब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर आप खरीद लो डिग्री या सर्टिफिकेट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिर्फ फोकस करना नॉलेज। नॉलेज के बाद सारी चीज़ें आपको बनानी है बैक एंड से, वो सारी चीज़ें भी मैं गाइड करूँगा। राइट, तो ये सारा कुछ आप देखोगे डेवॉप्स के अंदर। ठीक है, और क्या क्या मैं बताऊंगा वो लास्ट में बात करेंगे। बाकी किसी का क्वेरी होता है, डाउट रहता है, तो इसमें आप पूछ लीजिए। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये सब हम पढ़ेंगे। अब इस सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बाकी लोगों को हो रहा है क्या? बीच बीच में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कल नेक्स्ट टाइम से मैं कर लूंगा अपना वॉइस। कुछ लोग नए आए थे यहाँ पे। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, जो कुछ भी।